अस्सलाम वालेकुम उस्मान। पेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, स्पेशली वो पेन जो किसी मेडिसिन, हर्बल प्रोडक्ट्स या रोज़मर्रा की खाने की चीज़ों के साथ आपको हो सकता है। वो पेन आप लोगों के साथ जो हो सकता है वो शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है पिछली एपिसोड्स के अंदर। अब हम लोग आ गए हैं एपिसोड 13 पे। इसमें आप लोगों के साथ गाउट के पेन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। ये गठिया आर्थराइटिस के पेन की एक किस्म से है और यूँ भी कहा जाता था कि ये बादशाहों की बीमारी है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ ख़ास नहीं हो सकती कि बादशाहों से रिलेट करती हुई डिस्कम्फर्टिंग और वो बहुत रॉयल किस्म की, उसे बहुत ज़्यादा कुछ एग्जैक्टिव किस्म का, रॉयल किस्म का समझा जाए। तो बादशाहों की बीमारी होने का मतलब ये नहीं कि ये हमें हो रही है तो बड़ी कोई चीज़ हो रही है। बीमारी तो बीमारी है, अच्छी चीज़ नहीं है। गाउट की बीमारी ये आर्थराइटिस की टाइप है और सीवियर किस्म का पेन होता है आपके जोड़ों के अंदर और उसमें हो सकते हैं आपके पाँव के अंगूठे, इसके अलावा टखनों में ये दर्द हो सकता है और यूँ जोड़ों में बहुत सारे आपकी ये दर्द उठ सकता है, गाउट का पेन। और इसके अंदर बेसिकली यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं जो बॉडी के अंदर इन जॉइंट्स में इकट्ठे हो जाते हैं और उस वजह से बॉडी आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि कुछ अनवांटेड किस्म का आपकी हमारे अंदर जमा हो गया, तो इसका इलाज करो, इसको ठीक करो, बाहर निकालो इसे हमारी बॉडी से। एक चीज़ जो अक्सर यूरिक एसिड को क्रिस्टल्स को बनाती है और बॉडी में इकट्ठा करती है वो है हाई प्यूरिन फूड्स। प्यूरिन एक किस्म का केमिकल है और हाई प्यूरिन फूड्स वो हो सकते हैं जैसे दालें, लेंटिल्स, शेल फिश है या रेड मीट है, गाय या भेड़ का गोश्त। तो ये खाते हैं तो इसके अंदर प्यूरिन की अमाउंट ज़्यादा होती है और वो बॉडी में जाके यूरिक एसिड क्रिएट करते हैं और जिस वजह से गाउट का दर्द हो सकता है। सिम्टम्स बड़े क्लियर होते हैं गाउट के दर्द के, जैसे रेड स्वोलन किस्म के सूजे हुए जोड़ और बहुत ज़्यादा दर्द करते हुए ये जोड़ होते हैं। सिर्फ फूड नहीं है, फूड के अलावा डायरेटिक्स एक मेडिकेशन है, मेडिसिन की फॉर्म है, वो भी गाउट, उसके साइड इफ़ेक्ट्स में भी गाउट आता है। डायरेटिक्स वो मेडिसिन हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए दिल के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं और इनके नतीजे में यूरिनेशन इंक्रीज़ हो जाती है। ये पेशाब आवर किस्म की दवाइयाँ होती हैं। यूरिनेशन तो इंक्रीज़ हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर कंट्रोल होता है इन मेडिसिन को खाने के बाद, लेकिन साइड इफ़ेक्ट के तौर पे यूरिक एसिड्स बॉडी में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं जिस वजह से दर्द होता है जोड़ों के अंदर। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट आता है डायरेटिक्स का। आप लोग एक काम कर सकते हैं कि जो हाई प्यूरिन फूड्स है उनको ट्रीटमेंट के तौर पे ये काम कर सकते हैं। हाई प्यूरिन फूड्स को अपनी फूड के अंदर कम कर दें, कम से कम खाएं, रेड मीट, लेंटिल्स वगैरह, और ज़्यादा कर दें उन चीज़ों को जो गाउट के ख़िलाफ़ आपकी मदद कर सकती हैं। उसमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो सकती हैं, सब्ज़ियाँ हो सकती हैं, उसके अंदर आप वो सब्ज़ियाँ खाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर फ़ैट की कमी है, ऐसे चीज़ या ऐसी कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर वगैरह जो जिनके अंदर फ़ैट कम हो। पनीर की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं जिसमें फ़ैट कम है, वो वाले पनीर इस्तेमाल करें आप लोग। तो ये एक ट्रीटमेंट की चीज़ आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अल्कोहल और शुगरी ड्रिंक्स को कम कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल इनका कम करें। ये कम से कम इस्तेमाल होंगे तो आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी और यकीन माने आपके जोड़ आपको थैंक यू कहेंगे इनके इस तरह ये स्ट्रेटजी अपनाने पे। ये सिर्फ नहीं है, आप लोग इसके अलावा मेडिकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन्स हैं वो मैं इधर नाम नहीं लूँगा, और OTC प्रोडक्ट्स नहीं है, वो आप लोग प्रिस्क्रिप्शन पे लेंगे किसी डॉक्टर से, हेल्थ केयर एक्सपर्ट से, उनकी मशवरा लें कि मुझे गाउट की शिकायत है और उनको ये भी बताएं कि डायरेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हाई प्यूरिन फूड्स का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया, और वो फिर आपको मेडिसिन देंगे और ये मेडिसिन यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को बॉडी में रोक देती हैं जिस वजह से गाउट की परेशानी नहीं होती और वो दर्द नहीं होता जो जोड़ों में होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग OTC में अगर कोई चीज़ फौरी तौर पे हल करने के लिए लेना चाहते हैं तो NSAIDs का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इन्फ्लेमेशन आपकी रोक देंगी। NSAIDs में कुछ भी आप लोग जाके बता सकते हैं मेडिकल स्टोर पे, वो आपको बताएंगे कि इन्फ्लेमेशन के लिए कौन सी दवाई आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन ये एक वक्ती किस्म का इलाज होगा, क्योंकि गाउट आगे दोबारा से तंग कर सकते हैं, तो दोबारा इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए एनसेड का इस्तेमाल कुछ मज़ा का नहीं रहेगा। तो बेहतर है हेल्थ केयर एक्सपर्ट से पूछें और वो आपको सही मशवरा देगा कि फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स हैं गाउट से रिलेटेड उनको भी कंट्रोल करना है तो वो कैसे करेंगे। तो ये था कुछ गाउट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और होपफुली आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी और आगे भी लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। और ये भी याद कर रखें कि हाइड्रेशन, पानी पीना हमेशा बहुत अच्छा है। जब भी आप लोग मेरी पीछे एपिसोड्स देखें उसमें देखेंगे कि तकरीबन सब में ही पानी पीने को एक अहम स्ट्रेटजी, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी करार दिया गया, क्योंकि पानी पीने से बहुत सारे केमिकल्स जो बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए, एतदाल के साथ पिएं। अपने यूरिन के कलर को देखते हुए पानी पिएं कि बहुत ज़्यादा येलो या बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट भी ना हो। तो इस तरह आप पानी की अमाउंट को अपने बॉडी में लेके जाएं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।